देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है y बराबर x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -3/2 -4 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। हमें इस फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, मिनिमम वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है ना। मिनिमम वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्लियर क्या है, बोलो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। जब भी हमसे ऐसा कहे, इस प्रकार की लैंग्वेज बोले कि ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बताइए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो उसका सीधा सा मतलब होता है ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम। हालांकि मैंने बताया आईआईटी क्लियर लिखेगा ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम ऐसा आईआईटी क्लियर लिखेगा। बाकी इधर उधर किताबों में अगर आप देखोगे तो इसमें कई बार लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग होती है ना। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हमें ग्लोबल मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान दो बेटा, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। जैसे ये फंक्शन हो गया x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 4 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। देखो ये ऐसा फंक्शन हो गया। अब देखो जरा एक बात यहां पर ध्यान दो कि ये भी x प्लस 1/x है, ये भी x प्लस 1/x है। तो अब लेकिन देखो समस्या ये है कि बीच में माइनस है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी मिनिमम निकाल लो, इसकी मिनिमम निकाल लो, माइनस कर दो, ऐसा नहीं कह सकते। माइनस के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि दोनों की मिनिमम वैल्यू निकाल के उनको माइनस कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बीच में प्लस होता तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के हम उनको आपस में प्लस कर सकते थे, और मैक्सिमम में भी प्लस कर सकते थे, है ना। मतलब दो फंक्शन अगर प्लस में हैं और सेम पॉइंट पर मिनिमम या सेम पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहे हैं तो डायरेक्ट उनको निकाला जा सकता है, अगर प्लस हो, अगर दो फंक्शन प्लस हो तब। लेकिन देखो यहां दिक्कत यह है कि दोनों फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन वैसे नहीं कर सकते कि अब मान लो अगर हो सकता है सेम पॉइंट पर दोनों मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, या हो सकता है सेम पॉइंट पर दोनों मिनिमम हो तो मिनिमम वैल्यू भी इसकी देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगी, है ना। क्योंकि देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस होता तो आप दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालते, सेम पॉइंट पर अगर आ रही होती तो, जैसे पिछले सवाल में किया था, और मैक्सिमम वैल्यू में भी ऐसा कर सकते थे अगर सेम पॉइंट में आ रही होती तब। अब देखो यहां पर वैल्यू सेम पॉइंट पर मिनिमम नहीं आ रही, समस्या यहां पर है। सॉरी, मिनिमम तो आ रही है सेम पॉइंट पर लेकिन बीच में माइनस है, इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, मतलब हो सकता है कि दोनों की वैल्यू मिनिमम आ जाए सेम पॉइंट पर, लेकिन अब दिक्कत क्या है, बीच में माइनस है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की जैसे नहीं कर सकते, है ना। अभी जो हमने 8 की पावर x वाला क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर बीच में, वहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, इसलिए क्वेश्चन बदल गया। देखो ध्यान दो, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखो एक काम किया जाए, इस पूरे को सेम फंक्शन में बदला जाए। देखो जैसे ये है ना x की पावर 3/2 1/x की पावर 3/2। देखो एक काम करें, x की पावर 1/2 है ना का होल क्यूब और प्लस x की पावर 1/2 का होल क्यूब, ऐसे लिखा जाए। मतलब देखो x की पावर 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/x की पावर 1/2 का होल क्यूब। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें। देखो क्या होगा, a प्लस b, ठीक, और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, और प्लस b स्क्वायर 1/x आएगा, और माइनस, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बोलो, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, है ना। वही देखो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 1 आएगा, ध्यान देना, है ना। बोलो ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब हमने लिखा, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। देखो ये a है और देखो ये b है, a का स्क्वायर मतलब x, है ना, b का स्क्वायर मतलब x, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा समझो। एक काम किया जाए,
एक्स की पावर हाफ प्लस वन बाई एक्स की पावर हाफ को अल्फ़ा मान लिया जाए। तो देखो ये क्या हो गया, अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 2ab बराबर अल्फ़ा स्क्वायर। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या हुआ बोलो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो फाइनली अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3, देखो ये बना जा करके। ठीक है, बोलो x की पावर हाफ प्लस 1 बाई एक्स की पावर हाफ को अल्फ़ा माना, दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मतलब x, इसका स्क्वायर मतलब दिस, और प्लस 2ab का मतलब 2 आ जाएगा, क्योंकि a इंटू बी मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा और इधर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 आ गई, ध्यान दो, है ना। तो देखो ये हो गया अल्फ़ा, और इसको लिखा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 पहले से है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ऐसे देखो ये यहाँ पर आ गया, समझो बात को। ठीक है, इसका क्यूब किया प्लस इसका क्यूब किया, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक है, देखो अब जैसे दूसरा टर्म अपने पास है x प्लस 1 बाई एक्स है, इसको भी अल्फ़ा के ही टर्म में लिखो, इसको भी देखो अल्फ़ा के ही टर्म में लिखो। देखो ये तो लिख ही चुके हैं, ये वैल्यू देखो अपने पास है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। तो देखो क्या हुआ, इस पूरे की देखो वैल्यू चेंज हो गई। देखो इसको, इस पूरे को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। देखो y बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा की पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8। देखो y बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा की पावर 3 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 8। देखो ये हमारा फंक्शन बना। और देखो ध्यान दो, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। देखो अल्फ़ा हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि देखो ये टर्म क्या है बोलो, पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल x क्या है बोलो, पॉजिटिव, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x है पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म और उसके रेसिप्रोकल का सम, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। तो अल्फ़ा हो गया ग्रेटर इक्वल टू 2। अब देखो हमें कुल मिला करके देखो इस पूरे फंक्शन की रेंज चाहिए, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, समस्या ये थी। तो देखो हमने इसको इस मेथड से किया, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ माइनस है। हाँ, अगर बीच में प्लस होता तो ऐसा कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। प्लस वाले केस में मतलब यहाँ अगर प्लस होता तो मिनिमम वैल्यू भी डायरेक्ट निकल आती और मैक्सिमम भी डायरेक्ट निकल आती, अगर वो सेम पॉइंट पर होती तो, है ना। अब माइनस वाले केस में ना तो मिनिमम डायरेक्ट निकलेगी ना मैक्सिमम डायरेक्ट निकलेगी, क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपना फंक्शन इस तरीके से देखो ये बना, और अल्फ़ा क्या है बोलो, अल्फ़ा है ग्रेटर इक्वल टू 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब हमें इस फंक्शन की रेंज को निकालना है। तो इसकी रेंज को निकालने के लिए अब देखो क्यूबिक का ग्राफ हम प्लॉट कर लें तो हमें फंक्शन की रेंज आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, लिखो जरा फटाफट, इसको पहले मिटाना पड़ेगा, है ना। देखो इसको मिटाते हैं। देखो क्या हुआ, इसका किया जाए डिफरेंशिएशन, क्या होगा देखो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फ़ा और माइनस का 3। ठीक, इसके देखो फैक्टर हो जाएंगे तो कर लिए जाएं, माइनस का 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3,
देखो 3 अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, अल्फ़ा माइनस 3, देखो ये हुआ अल्फ़ा माइनस 3 और 3 अल्फ़ा प्लस 1, देखो ये अपना डी वाई वाई डी अल्फ़ा आ गया। ठीक, अब देखो लाइन ड्रॉ की जाए, अल्फ़ा की एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू क्या आएगी बोलो -1/3, देखो ऐसे आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल जाएगा, और साथ साथ देखो ये वाला पॉइंट देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब बोलो क्या हो गया, देखो ये हो गया लोकल मैक्सिमा और ये क्या हो गया बोलो लोकल मिनिमा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा। ठीक, अच्छा देखो अब इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो देखो आसानी से बना सकते हैं। ये पॉइंट्स देखो क्या है, एक पॉइंट है 3 और एक पॉइंट देखो क्या है बोलो -1/3, देखो जैसे। अच्छा अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो ये पॉइंट देखना ही बेकार है, क्योंकि अल्फ़ा की देखो वैल्यू 2 से ज़्यादा है, देखो ध्यान दो अल्फ़ा की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो इस पॉइंट को देखना बेकार है, -1/3 को लेना बेकार है क्योंकि अल्फ़ा 2 से ज़्यादा लेना है ना। देखो हम जो ये ग्राफ बना रहे हैं वो इस फंक्शन का बना रहे हैं, इसका नहीं बना रहे हैं, ध्यान देना। इस प्रकार के सवाल जब भी हम अल्फ़ा मान के करते हैं रेंज निकालने के, तो जो ग्राफ बनता है देखो हमेशा वो इस फंक्शन का बनता है, उस फंक्शन का नहीं बनता, ध्यान देना। ठीक, देखो क्या हो रहा है, 3 के पीछे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो नेगेटिव है dy/dx, और 3 के आगे देखो इंक्रीजिंग, देखो 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम अल्फ़ा को 3 रखें देखो y क्या आएगा 27 है ना, तो क्या आएगा देखो -36, ठीक, और देखो -9 + 8, देखो अल्फ़ा को 3 पुट किया जाए तो 27 -36 -9 + 8, देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ देखो -1 और -37 देखो -10, देखो ऐसे। तो देखो 3 पर जो वैल्यू आएगी देखो वो -10 आएगी कुछ यहाँ पर, देखो ऐसे। और 2 रखें देखें तब क्या आएगा, अल्फ़ा को 2 रखें तो देखो क्या आएगा 8 -16 और -6 + 8 है ना, अल्फ़ा को 2 रखा जाए तो 8 -16 -6 + 8, देखो क्या आएगा y की वैल्यू -6 आ जाएगी, देखो 2 पर वैल्यू आ जाएगी -6 और 3 पर वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो -10, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा। और 3 के आगे ये फंक्शन इंक्रीज करने लगेगा, 3 के आगे देखो ये फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करने वाला देखो ऐसे इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा को इन्फिनिटी ले लें देखो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक, तो देखो 3 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो -10 हो गई, ध्यान देना। 3 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो -10, देखो ध्यान दो। जैसे इस केस में एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलेगा लेकिन वो ग्लोबल नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत ये है ये फंक्शन इन्फिनिटी पर जा रहा है इसीलिए, है ना। हाँ, अगर ये मैंने बताया था अगर फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा तो जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिलते हैं वो ग्लोबल नहीं होते हैं फिर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 2 पॉइंट पर इसकी वैल्यू है -6, देखो यहाँ पर ये -6, और 3 पॉइंट पर देखो इसकी वैल्यू क्या है बोलो -10 है, देखो यहाँ पर। ठीक है, 2 पर देखो इसकी वैल्यू -6 है, 3 पर देखो इसकी वैल्यू क्या है बोलो -10। जैसे जैसे अल्फ़ा को बढ़ाओगे y इन्फिनिटी पर निकल जाएगा। इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम अल्फ़ा को 2 या 2 से ज़्यादा लें तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बोलो -10 आ गई, ध्यान दो, है ना। y की देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बोलो -10। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो -10 आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, है ना। ये जो मिनिमम वैल्यू है देखो ये इसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो इन्फिनिटी। एक बात और ध्यान देना, ये ग्राफ इस फंक्शन का है, बेसिक फंक्शन का ग्राफ ये नहीं है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी से इसको पहले।